अब प्रसंग चल रहा है कि हम जिन भगवानों की भक्ति करना चाहते थे और जिनको हम सुखी मानते थे उनकी ये हालत है, और जिन मंदिरों में हम जाकर पूजा करते थे वो स्थान क्या था। अब तत्व ज्ञान की इस रोशनी से अब हमें ज्ञान हुआ। अब जैसे कोई भी साधक है, क्योंकि ये आत्मा जब से भगवान से बिछड़ी है, कुछ ही समय के बाद इसको उसकी आवश्यकता महसूस होगी थी, और उसके बाद ये उसी दिन से प्रयत्नरत है, प्रयत्नशील है कि मुझे वो परमात्मा, वो सुख मिले जिसको मैं छोड़ के आई थी। तो यहाँ के इस झूठे सुख को इस काल ने आधार बता दिया। कबीर साहब कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोदे, ये सकल तभी ना काल का भाई, कुछ मुख में कुछ गोद। झूठे सुख को सुख कहे। झूठा सुख क्या है? पुत्र हो जा, पुत्री होगी, एक कार हो, एक कोठी हो जा, और फिर कोई पोस्ट मिले, या तो कोई अधिकारी ऊंचा बन जाऊं, या फिर कोई एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनूं, ये आशा रहती है। और परमात्मा कहते हैं यहां 21 ब्रह्मांड में जिस तरीके से तू सुख ढूंढ रहा है, इस सुख नहीं है। और सुख भी कैसे होगा? जिन वस्तुओं को तू संग्रह करके प्राप्त करने की इच्छा से और संग्रह करता है वो सुखदायी नहीं है। निर्धन सोचता है धनवान सुखी, धनवान को सोपन में भी सुख नहीं है। उसका बहुत बड़ा व्यवसाय होता है, पता नहीं कहाँ घाटा हो रहा है, कहीं लाभ हो रहा है, रात और दिन उसी चिंता में, टेंशन में वो सो जाता है, नींद भी नहीं आती है, फिर उठ जाता है। अब धनवान सोचता है ये राजा लोग सुखी होंगे, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, एमएलए, एमपी, इनको सोपन में भी सुख नहीं है। क्योंकि जो एमएलए या एमपी बनता है वो बहुत से व्यक्तियों का नुमाइंदा होता है, और कोई ना कोई उसकी बाह पकड़ने रहे, चल मेरा काम कर। दिन में 100 आदमी जावेंगे तो 100 झूठ बोलनी पड़ेंगी उसने, वो इतना किस किस के काम करा देगा। और बैठा होगा घर, फोन पर कह देगा, कह दो बाहर जा रहा है, यानी टेंशन रहित नहीं हो सकता। यही स्थिति मंत्री और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की जानो, तो यहाँ जीव सुखी नहीं, और पिछले पुण्य का नाश कर रहे हैं अपने का ये। अब परमात्मा कहते हैं अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचारे, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगारे। ओए होए, तुम तो एक एमएलए, एमपी, सरपंच बन गए, इसम का पीटन लग गए। कहते हैं उदय अस्त का राज तुम्हें दे दे, और यदि ये भक्ति तुम्हारे पास नहीं है तो तुम बेगार कर रहे हो। बेगार, बेगार की परिभाषा बताते हैं। एक समय एक टेम्पू वाला प्रतिदिन सवारी लेने आता था, वो एक दिन नहीं आया। अगले दिन उसके साथियों ने पूछा कि दूसरे जो टेम्पू वाले थे कि कल नहीं आया, क्या कारण था, कुशल तो है? उसने बताया कल मैं बेगार में फंस गया था। आज से 40 वर्ष पहले की बात है। उस समय क्या होता था, पुलिस वालों के पास कन्वेंस नहीं होते थे थानों में, और वो किसी ऐसे ही ट्रैफिक में से किसी की कोई जीप पकड़ दी, या कोई बड़ा 3 व्हीलर था वो पकड़ लिया, उसको ले गए कहीं रेड लगाने के लिए, मुर्जिम पकड़ने के लिए, या कहीं उन्होंने छापा मारना होता है, रेड डालनी होती है, वहाँ ले गए। तो उस दिन क्या होता है, उसको 4 बजे उठा लिया सुबह, और ले गए इधर के उधर, उधर के उधर, चलो वहाँ चलो वहाँ। और वो तेल भी अपने पल्ले से डाल रहा है, खाना भी अपने पल्ले से खा रहा है, और 1 मिनट की फुर्सत नहीं, सारा दिन इधर चल उधर चल। रात के 12 बजे छोड़ा तो सुबह बता रहा था कल मैं बेगार में फंस गया, 200 रुपये का नाश हो गया। उस समय 200 रुपये आज के 20,000 रुपये।
समझ लो कि 20,000 रुपये घर तक खर्च कराया और 1 मिनट की फुर्सत नहीं, चलो चलो रही, रेल बनी रही मेरी, और 200 रुपये भी अपने पल्ले से बर्बाद कर दिया, पूंजी भी नष्ट करी। इसको बेकार बोलते हैं, यानी इनकम हुई नहीं और खर्चा खूब, 1 मिनट चैन नहीं, समय नहीं, कहीं भी रेस्ट नहीं। तो ऐसे ये उदय अस्त का राज भी किसी को मिल जाए पूरी पृथ्वी का, वो राजा भी ऐसे बेगार कर रहा है क्योंकि वो अपनी पिछली पूंजी को बर्बाद कर रहा है और चैन 1 मिनट की नहीं उसने। पुण्यात्मा, हम सुख की परिभाषा ही भूल चुके हैं। एक व्यक्ति के 3 बेटे थे, एक की मृत्यु होगी। अब वो रोए बेचारा, उसको सांत्वना देने के लिए आए। उनमें से एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसका एक का पुत्र था और उसकी मृत्यु भी 3 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले हो चुकी थी। तो उन्होंने बताया, वो सांत्वना व्यक्त करने वालों ने, कि भाई अब कुछ नहीं बनने वाला, संतोष करो, देखो इसका इकलौता पुत्र था, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया, इसने भी संतुष्टि कर ली, सब्र करो। उस व्यक्ति को जिसके 3 पुत्रों में से एक की मृत्यु हुई थी, राहत की सांस ली, रोना भी बंद कर दिया, और फिर क्या सोचता है कि हे भगवान, इससे तो मैं ही अच्छा हूं, इससे तो मैं ही सुखी हूं, मेरा तो 2 और बच गए हैं, इसका तो एक ही था और वो ही मृत्यु को प्राप्त हो। बताओ, इससे उसने क्या मिल गया? क्या वो लड़का जीवित हो गया? तो ऐसे हमने अपना इस सुख की परिभाषा बदलनी पड़ रही है मजबूरी में। एक व्यक्ति कह रहा था कि मेरी पुत्री का जन्म हुआ, जन्म होते ही उसके गुदा नहीं थी, बड़ा चिंतित हुआ, खाना पीना छूट गया, इतनी टेंशन पूछो मत। हम ले गए मेडिकल में, सरकारी हॉस्पिटल पीजीआई में, उन्होंने एडमिट कर ली लड़की, वहाँ देखा 4 केस और थे ऐसे ही, फिर मुझे संतुष्टि होगी, ओहो चलो ये और भी है ऐसे ही। बताओ उसकी लड़की का कौन सी गुदा लाएगी उनको देखने थे। तो ये हमने न्यू देख लिया, और दुखी है तो हमने कोई चिंता नहीं, हम भी दुखी हैं, तो वो दुख को सुख मान लिया। तो परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, और ये सकल चबीना काल का, और कुछ मुख में कुछ गोद। अब परमात्मा कहते हैं जहां तुम जिस लोक में और जिन स्वर्गों में तुम सुख खोजने चले हो, वहां सुख नहीं है। परमात्मा कहते हैं आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जान, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। कि जो पहले चले गए तुम्हारे यहां से, उन्होंने तो आके तुम्हें कुछ बताया ना, हमारी केबरन मैटी हुई, और बाकी बच रही है भी ऐसे ही चले जाएंगे। बिन साहेब की बंदगी भक्ति की तो ठोर ठिकाना ना। क्या बताते परमात्मा? जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आवे, गरीब दास करो बंदगी भाई बहोर ना ऐसा दाव। अब जैसे आप जी का मनुष्य जीवन है, मनुष्य जीवन में किसी ने पुण्य भक्ति की, पुण्य के साथ यहाँ पाप भी साथ डिपॉजिट होते हैं, पुण्य कम बनते हैं, पाप ज्यादा बनते हैं। ये ऐसे अक्षेत्र में आप रह रहे हो। जैसे आप जी यहाँ ऐसा स्थान है, जैसे एक कोई फील्ड होता है, खेत है, और उसमें कुछ भी ना जो है, ना उसकी गुडाई करो, ना उसको संवारो, उसमें अपने आप घास फूस अड़ंगा कुबाड़ इतना उग जाएगा दिखे नहीं धरती, और उसमें हमने खाने योग्य अपना अन्न प्राप्त करने के लिए, कनक बीजने के लिए उसमें कितनी मेहनत करनी पड़ा है। पहले तो अड़ंगा काटना, फिर उसको हल या ट्रैक्टर से गुड़ाई करनी, जो उसको बाना, और फिर उसमें खर्चा लग गया, मेहनत और परिश्रम लग गया, और फिर उसमें खाद बीज डाला वो भी पैसे से, खाद डाला वो भी बोल, फिर सिंचाई करी उसका भी टैक्स, यानी इतना कुछ खर्चा करके जब वो 2 दाने प्राप्त हुए,
और वो घास आप पर जाम गया, उस मडंगा जिसकी कति आवश्यकता नहीं थी। तो ये ऐसा क्षेत्र है जहां हम रह रहे हैं। परमात्मा कहते हैं पृथ्वी ऊपर पग जो धारे और करोड़ जीव एक दिन में मारे।